मेरी तीर्थ यात्रा शारदा माँ मैयर शतना। आइए चर्चा करते हैं आज मैयर देवी की, जो कि वाणी सरस्वती के रूप में त्रिकुट पर्वत पर विराज रही हैं। उनके दर्शन करने के लिए ग्वालियर से महाकौशल एक्सप्रेस जाती है मैयर के लिए। वहाँ मैयर पहुँच गए और वहाँ पर शाम को निकले यहाँ से, और रात में और सवेरे मैयर पहुँच गए। और मैयर में रुकने की लिए कई धर्मशालाएं हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और अगर आप सामान रखना चाहते हैं तो रखने के लिए सामान आप रख सकते हैं वहाँ पे, और आपको वहीं से प्रसाद लेना होगा। और स्टेशन से 20 रुपये ऑटो से मैयर देवी के लगते हैं। और अगर आप वहाँ रात विश्राम करना चाहते हैं तो कई धर्मशालाएं और होटल भी हैं। 400-500 रुपये में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पर अश्विन मास और चैत्र मास की नवरात्रों में बहुत भीड़ रहती है। और मंदिर का जो समय है वो 1 बजे से 2 बजे तक, दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक ये माता के पट बंद रहते हैं माँ के। और सीढ़ियों से भी लोग जाते हैं, और यहाँ पर जो है उड़न खटोला भी लगा हुआ है। तो उसका जो टिकट है वो 135 रुपये प्रति व्यक्ति है। ऊपर रोप वे से अगर जाना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति टिकट जो है 135 रुपये। भोजन के लिए भी बाहर व्यवस्था है अच्छी सी। और माँ का जो प्रसाद है, श्रृंगार का सामान है, वो बाहर दुकानों पर ईजिली मिल जाता है। हमने तय किया कि हम रोप वे से जाएंगे माँ के दर्शन के लिए। हम लोग रोप वे से चले गए और रोप वे में 15 मिनट में जो है माँ ऊपर पहुँच गए। भीड़ थी तो थोड़ा सा लाइन क्यू में लग जाते हैं, और उसमें रोप वे में जब नंबर आ जाता है तो आप बैठ के पहुँच सकते हैं। और हम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हाथ में पूजा का सामान है, और माँ ओम शारदाय नमः, ओम शारदे नमः, ओम शारदे नमः मन ही मन में कहते हुए जा रहे हैं उसमें, क्योंकि हम माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो ओम एम नमः शारदाय मंत्र का जाप किया जा सकता है। हम मंदिर पहुँच गए तो वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा, भीड़ अधिक थी। तो लाइन में लगे, और लाइन में लग करके सीढ़ियों वाली लाइन भी उसी में मिल जाती है आकर के, और जो रोप वे से आते हैं टिकट लेकर के, उनकी भी लाइन उसी में मिक्स हो जाती है। उसके बाद वो त्रिकुट पर्वत पे बहुत ऊंचाई पे स्थित है मंदिर, और बाहर भैरव जी का मंदिर बना हुआ है तथा अन्य मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। तो हम ध्यान करते रहे सादा मंत्र का, ओम एम नमः शारदाय, ये मंत्र का जाप करते रहे मनी मन में, और उनका ध्यान किया। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्या जगद व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारणीम भयदाम जाड़ंध कारापहम हस्ते स्फटिक मालिकाम विदन्ती पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्ध प्रदा शारदाम शारदाम शारदाम। इस तरह से भगवान शारदा देवी का ध्यान किया। शारदा शारदम भोज बदना बदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधं क्रियात् मात्र ग्रह स्थितां नत्वा शारदां सर्वसिद्धिदां महात्मं संप्रपृच्छाम तस्या भक्तिरुचिप्रदम्। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि संसार में
जो उत्पन्न हुए हैं, देव, मानव, दानव, जीव, जंतु, स्थावर, जंगम, कोई भी स्वतः अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं। इनकी उत्पत्ति, सुरक्षा आदि किसी दिव्य अनादि शक्ति के द्वारा ही होती है। जब कभी विश्व में तामसी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, सात्विक जनों पर आक्रमण करने लगती हैं, उन्हें सताने लगती हैं, तो समय समय पर दुष्टों के संहार, भक्तों की रक्षा के लिए इस धराधाम पर माँ भगवती या भगवान अवतार लेकर उन कष्टों को दूर करते हुए इसे पवित्र करते रहते हैं। एवं विभिन्न स्थलों पर भक्तजनों के लिए उन्हें शांत एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए सिद्ध पीठों में मूर्त रूप से अवस्थित हो भक्तों के मनोरथों को पूर्त करते हैं। तो ये आदि शक्तिपीठ मैया कही गई है। मार्कंडेय पुराण में भी इसका जिक्र आया है। इसकी मूर्त रूप से सिद्ध पीठों का निर्माण किया गया है। उसी श्रेणी में मैयर की भगवती श्री शारदा का भी मूर्त रूप में यहाँ पर्वत के अत्यंत ऊंचे शिखर पर पहुँचने के लिए अनादि शक्ति भगवती शारदा के रूप में अवतरित हो अनेक प्रकार से दुष्टों का संहार एवं भक्तजनों की रक्षा की है। अब सीढ़ियों से जाते हैं। सीढ़ियों की यात्रा थोड़ी कठिन रहती है, कौन चढ़ाई है, इसलिए भगवती ने अवतरित होने के लिए अनंतर भक्तों को दर्शन एवं सेवा का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सिद्धपीठ के रूप में निवास करने की आवश्यकता हुई। अतः भगवती शारदा स्वयं इस शिखर को सिद्धपीठ स्वरूप स्वीकार कर यहाँ मूर्त रूप से विराजमान हुई। मैयर शब्द शास्त्रों में बताए गए मात्र गृह शब्द से बना है। यहाँ पर विशाल मंदिर है। इसके उच्च शिखर पर एक ध्वजा फहराती रहती है, बहुत ऊंची ध्वजा लगी हुई है। यह एक पावन स्थान है। इस स्थान में ब्रह्मादि कहा जाता है। इस स्थान में ब्रह्मादि देवता, गंगादि नदियाँ, प्रयागराज तीर्थ, गंधर्व, किन्नर आदि गुप्त रूप से निवास करते हैं। ता यहाँ पहुँचने वाले नर नारियों को इन सभी के आशीर्वाद प्राप्त होते रहते हैं। अति पावन स्थल में बालक, वृद्ध, युवा, नर नारी आदि दर्शनार्थ कर यहाँ पर कृतकृत्य हो जाते हैं। यहाँ पहुंचकर मानव हृदय शांत हो जाता है, सच्चे आनंद की प्राप्त होती है। शारदा देवी की कृपा से यहाँ यह स्थान इतना प्रसिद्ध हो गया है कि वर्ष में लाखों लोग दर्शन के लिए आया करते हैं। शारदा माँ भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, चाहे वह राजा हो या योगी हो, बालक हो या वृद्ध हो, धनी हो या गरीब हो। मैहर वासिनी शारदा जगत की प्राणाधार हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए आश्चर्यजनक रूप से प्रभाव में प्रकट किया है। कहा जाता है कि आला को इनका अमर रहने का वरदान यहीं से प्राप्त हुआ था और इसके वरदान के फलस्वरूप वो अमर हैं, ऐसा कहा जाता है। आला उदल ने भी कई यहाँ की कृपा से जीते थे, ऐसा कहा जाता है। शारदा जी की प्रशंसा सहस्त्र मुख वाले भगवान शेषनाग भी नहीं कर पाए, फिर अज्ञानी मानव क्या कर सकेगा। भगवती शारदा माँ लोगों का पालन करती हैं, समय समय पर भक्तजनों को वास्तविक मार्ग का अवलोकन भी कराती रहती हैं। यहाँ के दर्शन करने से ऐसा कहा जाता है बहुत सारे लाभ मिलते हैं। यहाँ आने पर मयूर वाहिनी, पीड़ा पुस्तक धारिणी भगवती शारदा संसार के सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाली हैं। यही भगवती कविजनों में कवित्व रूप में प्रवेश कर उनका यश प्रसारित करती हैं, मतलब हमें बुद्धि भी प्रदान करती हैं। माँ कृपा, अगर माँ की कृपा हो जाए तो। वे वीणा धारिणी भगवती शारदा दुष्ट दानवों का विनाश करने वाली तथा देवताओं एवं भक्तों को सुख देने वाली हैं। इनकी कृपा मात्र से निर्धन व्यक्ति अपार संपत्ति का स्वामी बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। मूर्ख विद्वान और वक्ता हो जाता है।
अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान युक्त हो संसार सागर से तरने में समर्थ हो जाता है, ऐसा कहा गया है। लूले लंगड़ों पर इनकी कृपा हो जाने पर पर्वत की चोटियों पर चढ़ने की शक्ति आ जाती है। इनकी शरण में पहुंची हुई बंध्या स्त्रियों की गोद भर जाती है और वे पुत्रपति बन जाती है, ऐसा कहा जाता है। रोगी हर प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। बंदी गृह में पड़ा हुआ व्यक्ति माँ शारदा की कृपा होने पर बंधन मुक्त हो जाता है। पंडित वर्ग भी यहाँ विभिन्न स्थानों से पधारकर भगवती शारदा के समक्ष पूजन पाठ और हवन आदि के द्वारा इनकी सेवा करते हैं। यहाँ पर हवन पूजन भी होता है। जो लोग इन नवरात्रों में आकर माता शारदा के दर्शन पूजन आदि करते हैं, ऐसे दिव्य में दर्शन करने मात्र से धन्य हो जाते हैं। नवरात्रों में यहाँ पर किए गए पूजन पाठ का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। वैसे तो पूजन लोग करते ही रहते हैं, लेकिन हवन करने की व्यवस्था है, वहाँ पर पंडित वगैरह आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। कुछ लोग शुक्रवार और सोमवार को नवरात्रि इनमें नियम से दर्शन करने पहुँचते हैं। जो लोकल लोग हैं वो नियम पूर्वक ध्यान करने से मनुष्य के मुक्त होने में कोई संदेह नहीं रहता। माँ भगवती को सुख प्राप्त करने के समस्त साधनों के देने के साथ साथ मोक्ष प्रदान करने वाली बताया गया है। इसलिए जो मनुष्य माँ शारदा की शरण में जाता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष का अधिकारी होती है। भगवती शारदा अपने रूप को प्रकट कर इसे सिद्ध पीठ स्वीकार कर भक्तजनों को निरंतर दर्शन करने और अपनी सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए एवं लोगों का कल्याण करने के लिए साक्षात मूर्त रूप से सदा के लिए यहाँ पर विराजमान हुई और इसलिए इनकी कृपा से आज भी लोगों के इनके दर्शन पूजन का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारे दर्शन पूजन करने के बाद हम लोग रोपवे से वापस आ गए, क्योंकि ये जो टिकट था वो आने जाने का दोनों का 135 रुपये में मिल जाता है और वहाँ की छटा देखने लायक है। बाहर से लोग अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर लोग अपनी फ़ोटोग्राफी माँ की कर लेते हैं और फिर माँ के दर्शन के पश्चात काल भैरव का मंदिर बना हुआ है, वहाँ लोग दर्शन करते हैं और अन्य प्रतिमाएं हैं। गणेश भगवान की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा है, तो इस तरह से और प्रतिमाएं हैं, उनके भी दर्शन करते हुए लोग इस पावन धाम का सुख प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, संतोष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से यात्रा जो है आपका 3 और 4 घंटे में आप माँ के दर्शन कर सकते हैं आराम से और फिर रोपवे से वापस आकर के अपने खाना वहाँ होटल वगैरह में खा सकते हैं और अपने गंतव्य स्थान को वहाँ से जाया जा सकता है। मैहर स्टेशन जो है ये आसानी से एक्सप्रेस वगैरह की गाड़ियाँ रुकती हैं और इससे हम प्रयागराज जा सकते हैं। चित्रकूट यहाँ से जाया जा सकता है, चित्रकूट यहाँ से पास में पड़ता है, यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता है। ट्रेन से और बस से 3-4 घंटे का लग जाते हैं। 130 किलोमीटर यहाँ से चित्रकूट भी है। ओम मां शारदे नमः इति।